मिथिला मैथिली के लिए हमको काम करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, संतुष्टि मिलता है। इसीलिए हम अपना मिथिलावादी पार्टी ही हमारे लिए बहुत बड़ी पार्टी है। यह ताज है, यह सम्मान है, और उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार करेगा यह मिथिला क्षेत्र कभी इस पर जो है सो माफ नहीं कर सकता है। कोई दल रहे, कोई नेता रहे, कोई भी कितना बड़ा पॉलिटिशियन रहे। चुनाव 2025 विधानसभा 81 अलीनगर का रोमांचक होने वाला है और परिणाम आने तक हमको लगता है कि सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में हो सकता है। 2,80,000 वोटर में से एक उस योग्य नहीं है कि अलीनगर का नेतृत्व कर सके। यह एक तरह से समझिए कि यहां पर वैकेंसी की जरूरत है, एक नेतृत्व की आवश्यकता है। और वर्तमान समय में हम जो है उसी पर काम कर रहे हैं जो इसका भरपाई हो। हम अलीनगर को एक बेहतर विकल्प देने का प्रयास कर रहे हैं, यही मेरी और मिथिला मैथिली के लिए हमको काम करने में अच्छा लगता है, आनंद आता है, संतुष्टि मिलता है। इसीलिए हम अपना मिथिलावादी पार्टी ही हमारे लिए बहुत बड़ी पार्टी है। लेकिन उस पाग को विधायक के द्वारा फेंक दिया जाता है। निश्चित रूप से यह बहुत ही दुखद है मिथिला क्षेत्र के लिए। यह पाग का जो प्रचलन है, हम लोगों का पुरखों का यह मोर है, यह ताज है, यह सम्मान है, और उसके साथ जो भी दुर्व्यवहार करेगा यह मिथिला क्षेत्र कभी इस पर जो है सो माफ नहीं कर सकता है। कोई दल रहे, कोई नेता रहे, कोई भी कितना बड़ा पॉलिटिशियन रहे। मिथिलावादी का टक्कर जनसुराज से होगा या फिर एनडीए के जो उम्मीदवार है मैथिली ठाकुर या फिर महागठबंधन के जो प्रत्याशी है विनोद मिश्रा, किन से टक्कर होने वाली है इस बार आपका? देखिए, हर आदमी, हर उम्मीदवार यही कहता है कि हम जीत रहे हैं, हम एक नंबर पर चल रहे हैं, लेकिन हम ऐसा कोई दावा नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि हम कोई बहुत बड़ा पंडित तो नहीं है, ज्योतिषी तो नहीं है कि हम अपना भाग्य फल का जो है सो अभी हम आपके सामने पब्लिकली रख दे। ऐसा हम नहीं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। लेकिन इतना जरूर कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं। जहां हमारा कमजोरी है उस पर हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यह चुनाव 2025 विधानसभा 81 अलीनगर का रोमांचक होने वाला है और परिणाम आने तक हमको लगता है कि सकारात्मक परिणाम हमारे पक्ष में हो सकता है। जमीन का आंदोलन, जमीन से जुड़ी हुई जो भी आंदोलन है, धरना, प्रदर्शन, लाठी डंडा, चाहे वह एयरपोर्ट की लड़ाई हो, एयरपोर्ट बनाने की बात हो, उसमें भी हमारा एमएसयू छात्र संगठन, मिथिलावादी पार्टी तो हम लोग कुछ दिन पहले बनाए हैं, लेकिन एमएसयू तो 10 वर्ष से ज़्यादा से चल रही है। तो एयरपोर्ट के लिए सेनानियों ने लाठी खाया, जेल गया, एफआईआर हुआ, अभी तक एफआईआर बहुत सारे लोगों पर है। तो बहुत बड़ी लड़ाई थी और एयरपोर्ट हुआ। उसके बाद एम्स की बात है, एम्स के लिए भी कई धरना प्रदर्शन हम लोग किए और एम्स की लड़ाई जो है सो मजबूती से लड़े। उसके बाद जो आके चर्चा में आया, एम्स हर जगह फंक्शनल है, हर जगह पठन पाठन हो रहा है, हर जगह ओपीडी चल रहा है, लेकिन दरभंगा एम्स का, मतलब मिथिला क्षेत्र का एम्स का एक ईंटा अभी तक, सच्चाई यही है पत्रकार महोदय कि एक ईंटा का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। यह पूरा संपूर्ण मिथिला के लिए एक हम समझते हैं कि अपमान है। आज अगर मोदी जी आ रहे हैं, अमित शाह जी आ रहे हैं अलीनगर क्षेत्र में, अब बताइए उनको पहले जनता, तो जो अलीनगर की जनता है उनको सवाल करना चाहिए। हमारे आदरणीय
गृह मंत्री से सवाल करना चाहिए, सवाल रखना चाहिए। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग उनसे सवाल कीजिए। आप जो है सो एम्स हर जगह बना दिए, हमारा मिथिला में क्यों नहीं बनाया? हम लोग कहाँ इलाज करेंगे? हम लोग ये 10 साल से जो है सो कहाँ हम लोग इलाज कर रहे हैं? हम लोग कैसे क्या कर रहे हैं? जबकि हमारा एरिया जो है, अपना जो मिथिला क्षेत्र का एरिया है, यह एक बीमारू टाइप का एरिया है। यहाँ पर बाढ़ आता है, यहाँ पर सुखाड़ आता है, यहाँ कीड़ा मकोड़ा की संख्या अधिक होती है, तो इससे जो है सो बीमारी फैलती है। तो इस पर जो है सो केंद्र सरकार नहीं ध्यान दे रही है। लेकिन जब वोट का टाइम आया है तो आपको जो है सो आके चंद तरह का आपको जो है सो जवाब आपको सवाल आपके पास रखेगा कि आप ऐसा हैं, आप लालू जी का डर दिखाएगा, राहुल का डर दिखाएगा, कांग्रेस का डर दिखाएगा, और उसके बाद आपका वोट लेने का। यदि आपकी जीत होती है तो फिर अलीनगर विधानसभा का क्या नाम रखा जाएगा? देखिए, नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। अलीनगर तो हमको लगता है 2010 में बना है कॉन्स्टिट्यूंसी, और अलीनगर इसका नाम रखा गया विधानसभा का। तो नाम रखने से, कोई नाम बदल देने से जोगी मॉडल पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। काम करना चाहिए। अलीनगर के जो भी जनप्रतिनिधि होंगे, चाहे वह कोई भी हो, उनको काम पर ध्यान देना चाहिए। और नया अलीनगर का सपना देखिए ना, हम लोग नया अलीनगर बनाने का सपना देख रहे हैं। और हमारे पार्टी को ईटा मिला है, ईट छाप जो 7 नंबर पर है मेरा। तो हम लोग निश्चित रूप से, अगर जनता आशीर्वाद देगी तो इस ईटा से नया अलीनगर का निर्माण करेंगे। रहा था तो मैथिली जी आ रही थी, उनका कारवां था, तो मैं कभी देखा नहीं था उनको डायरेक्टली, मैथिली ठाकुर को, लेकिन संजोगवश उनको देखा और मैं प्रवेश कर रहा था। मुझे भी ताजुब लगा, उनका जो चेहरा मैंने देखा, भला ये फूल सी बच्ची जिसको अभी राजनीति का रॉ का अक्षर पता नहीं है, हमको लगता है उसको इसमें घसीटा जा रहा है, उसको यूज किया जा रहा है। उनको जो है सो अभी जिस क्षेत्र में वो है, गायन के क्षेत्र में है, गायन के क्षेत्र में उनको काफी मेहनत करना था। उनका अभी काफी लंबा एज है, वह बहुत आगे जाती। लता मंगेशकर बताइए कितना बड़ा जो है सो काम करके गई, अमर है वो लोग। तो उस टाइप का जो लोग हैं, जिनको सरस्वती का देन है, वह अपना मतलब अगर काम पर ध्यान दे तो ज़्यादा बेहतर है। खैर, राजनीति में आई हैं तो सीखना पड़ेगा। और उनका हम चेहरा देख के हमको दया आ गया कि इतना मासूम और इस तरह का उदासीनता चेहरा। चूंकि राजनीति है, राजनीति में बहुत सारी बात है, बहुत सारी समस्या है। डेग डेग पर आपको जो है सो हर चीज़ का सामना करना पड़ता है, हर विरोध का जवाब देना पड़ता है, और इससे आप नहीं बच सकते। देखिए, 2,80,000 वोटर है अलीनगर विधानसभा में। आप भी शायद आते होंगे। हम आप ही से एक सवाल पूछते हैं कि क्या 2,80,000 वोटर में से एक उस योग्य नहीं है कि अलीनगर का नेतृत्व कर सके? आप सोचिए। और बाहर का नेता आके यहाँ पर रख दिया जाता है, यह बहुत ही गलत है, और इसके पक्ष में हम कभी भी नहीं रहेंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संजय कुमार झा है। मैं मिथिलावादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही हूँ। मैं अपना कर्म कर रहा हूँ, कर्म क्षेत्र में आ चुका हूँ, रण क्षेत्र सज चुकी है, और जनता जो आशीर्वाद देगी मैं उसे स्वीकार करूँ।